नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज बात एलन मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टारशिप पर। जब अमेरिका नींद से जाग रहा था और भारत के लोग दिन भर की थकान लिए अपने घरों की तरफ लौटने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। भारत में तारीख थी 13 अक्टूबर और घड़ी की सुई शाम 5:55 का संकेत दे रही थी। अमेरिका में सुबह के 7:25 हो रहे थे। टेक्सास के बोका चिका स्टार बेस से एक रॉकेट आसमान की ऊंचाइयां नाप रहा था, जिसका मकसद उस सपने को आकार देना था कि आखिर चंद्रमा और मंगल ग्रह के अलावा अन्य दूसरे ग्रहों पर कैसे इंसानों की आसान पहुंच हो सके और वहां कैसे इंसानी बस्ती बसाई जा सके। एलन मस्क का ये 5वां परीक्षण सफल रहा। इससे पहले एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 4 परीक्षण किए थे, लेकिन चारों प्रयासों में असफलता हाथ लगी। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे क्या बदल जाएगा। तो बता दूं कि इससे बदलेगा कि इंसान जिस प्रकार से एरोप्लेन के जरिए यानी जहाज के जरिए, हवाई जहाज के जरिए एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता है या एक जगह से दूसरे जगह के लिए उड़ान भरता है, उसी तरह एलन मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टारशिप के जरिए इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रहों की यात्रा कर सकता है। हमने पुराणों के माध्यम से जाना है कि त्रेता और द्वापर युग में ऋषि नारद मुनि पल भर में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर लेते थे। वैसे ही एलन मस्क के स्टारशिप के जरिए मिनटों में इंसान दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। एलन मस्क 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पृथ्वी पर एक लाइफ एंडिंग इवेंट मानवता के अंत का कारण बन सकती है। लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर अपना बेस बना लेंगे तो मानवता वहां जीवित रह सकती है, जैसे करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का भी अंत एक लाइफ एंडिंग इवेंट के कारण ही हुआ था। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स ने भी साल 2017 में कहा था कि अगर इंसानों को सरवाइव करना है तो उन्हें 100 साल के भीतर विस्तार करना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसीलिए हर देश चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच जल्द से जल्द बनाने की कोशिश में लगा है। अब जान लेते हैं कि एलन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट स्टारशिप लोगों को मंगल ग्रह तक कैसे पहुंचाएगा। स्टारशिप एक अंतरिक्ष यान है जिसे हम 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये अंतरिक्ष यान पूरी तरह से लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसे स्टारशिप नाम दिया गया है। ये पूरी तरह से दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर रॉकेट एक बार लॉन्च हो गया तो उसे दोबारा पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता था। अगर दोबारा किसी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना है तो फिर से एक नया रॉकेट तैयार करना होता था, जिसमें समय और पैसा दोनों लगता था। लेकिन एलन मस्क के स्टारशिप प्रोजेक्ट से इसे दोबारा पृथ्वी पर लाया जाएगा और वहीं उतारा जाएगा जहां से उसे लॉन्च किया गया था, और फिर कुछ ही समय बाद लॉन्च होने के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। जैसे एक जहाज में फ्यूल भरो और उड़ान भर लो, वैसे ही अब स्टारशिप के जरिए ग्रहों की यात्रा की जाएगी। स्टारशिप के जरिए चालक दल और सामान का परिवहन दोनों को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन है, जो 150 मीट्रिक टन पूरी तरह से दोबारा उपयोग और 250 मीट्रिक टन व्यय योग्य वजन ले जाने में सक्षम है। सुपर हैवी स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का पहला चरण बूस्टर है। सबकूल्ड लिक्विड मीथेन CH4 और लिक्विड ऑक्सीजन LOX का उपयोग करने वाले 33 रैप्टर इंजनों द्वारा संचालित सुपर हैवी पूरी तरह से दोबारा उपयोग वाला है और लॉन्च साइट पर वापस उतरने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाला है। स्टारशिप सिस्टम का दूसरा चरण वाहन है, जिसके अंदर यात्रियों और सामान ले जाने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। यही वाहन पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक चालक दल और सामान परिवहन के लिए सक्षम होगा। स्टारशिप पृथ्वी पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम है, जिससे दुनिया में कहीं भी 1 घंटे या उससे कम समय में यात्रा की जा सकती है। स्टारशिप का एक भाग रैप्टर इंजन है, जो स्टारशिप सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है। स्टारशिप को 6 इंजन, 3 रैप्टर इंजन और 3 रैप्टर वैक्यूम इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिन्हें अंतरिक्ष के निर्वात में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। सुपर हैवी को 33 रैप्टर इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें 13 केंद्र में और शेष 20
बूस्टर के पिछले सिरे की परिधि के आसपास होंगे। ये स्टारशिप एक बार में 100 लोगों को पृथ्वी से मंगल ग्रह, चंद्रमा या अन्य दूसरे ग्रहों पर ले जाने में सक्षम होगा। ये स्टारशिप 8 चरणों में इंसानों को पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंचाएगा। सबसे पहले सुपर हैवी बूस्टर के साथ स्टारशिप लॉन्च होगा। इसके बाद बूस्टर अलग होकर पृथ्वी पर लौट जाएगा। तीसरे चरण में पृथ्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंकर लॉन्च होगा। टैंकर ऑर्बिट में स्टारशिप से डॉक होगा और फ्यूल भरने के बाद दोबारा वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। इसके बाद स्टारशिप ऑर्बिट से मंगल ग्रह की तरफ बढ़ने लगेगा। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एंटर करेगा। इसके बाद धीरे धीरे मंगल ग्रह की सतह पर उतर जाएगा। इन्हीं 8 चरणों के माध्यम से इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाया जाएगा। फिर वहां से स्टारशिप मंगल ग्रह से सरफेस पर मौजूद नेचुरल H2O और CO2 के रिसोर्सेज से खुद को रिफ्यूल करेगा और वापस पृथ्वी की यात्रा शुरू कर देगा। स्टारशिप की ये सफलता इंजीनियरिंग इतिहास की भी सबसे बड़ी सफलता है। अमेरिका साल 2028 तक चांद पर अपना बेस यानी अड्डा बनाना चाहता है। अमेरिका इस मिशन की कामयाबी के लिए करिश्माती अरबपति एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स पर ही निर्भर है। वहीं चीन भी 2036 तक चांद पर बेस बना लेना चाहता है। भारत ने भी ऐसे ही प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसके पीछे की वजह चांद को बेस बनाकर वहां से अन्य ग्रहों तक पहुंच आसान बनाने की है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके वहां से अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण किया जा सकता है। पृथ्वी से रॉकेट का प्रक्षेपण काफी महंगा होता है क्योंकि चांद की तुलना में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा ईंधन खर्च होता है। इसलिए कई देश चांद को एक सामरिक संसाधन की तरह देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि चांद पर बेस बनाने के और भी फायदे हैं, क्योंकि चांद का कुछ हिस्सा हमेशा सूरज की रोशनी में रहता है और वहां बादल या वायुमंडल नहीं है। यानी चांद की सतह का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। चांद पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करके निचली कक्षा में बड़े उपग्रहों के जरिए सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी को माइक्रोवेव के जरिए पृथ्वी पर भेजा जा सकता है। पृथ्वी पर रात भी होती है, मौसम के बदलाव भी होते हैं, जिससे यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रभावित होता है। अंतरिक्ष में 24 घंटे सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है। इसके पीछे ये सोच भी है कि धरती पर जीवाश्म ईंधन कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में अंतरिक्ष से स्वच्छ सौर ऊर्जा एक अच्छा विकल्प बन सकती है, लेकिन इसको लेकर कई चिंताएं भी हैं। जानकारों का मानना है कि चांद के संसाधनों का समान रूप से इस्तेमाल हो, इस बारे में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है और चिंता का विषय ये भी है कि जो देश वहां सबसे पहले पहुंचेगा उन्हें जाहिर तौर पर फायदा सबसे ज्यादा होगा। ऐसे में अब चांद पर पहुंचना केवल वैज्ञानिक उपलब्धि के श्रेय की बात नहीं रह गई है, बल्कि यह चांद से सौर ऊर्जा प्राप्त करने और वहां बेस बनाकर दूसरे ग्रहों की ओर खोजी मिशन भेजने के अवसर प्रदान करने से जुड़ गई है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।